बघेनी पंचायत के पैक्ष अध्यक्ष चंदन सिंह दोबारा चुनाव मैदान में हैं। इनका मानना है कि हमने किसानों के लिए बहुत सा कार्य किया है। दोबारा पुनः किसानों के आग्रह पर मैदान में आना पड़ा। धान अधिप्राप्ति, खाद की किल्लत जैसी समस्याओं को हमने दूर किया है। उनसे बात की है हमारे पॉलिटिकल एडिटर अशोक कुमार सिंह ने। आइए देखते हैं। बिहार में पैक्स चुनाव हो रहा है और पैक्स चुनाव को लेकर तमाम तैयारियां जिला प्रशासन द्वारा भी कर ली गई है। पैक्स वो चुनाव होता है जो किसानों के हित की बात की जाती है और किसानों का धान खरीदना हो, उनको खाद देना हो, तमाम ये पैक्स अध्यक्ष ही करते हैं। आज हमारे साथ मौजूद है बघेनी पंचायत के पैक्स अध्यक्ष चंदन सिंह। ये परिचय के मोहताज नहीं है। इन्होंने किसानों के लिए बहुत कुछ किया। जब कोरोना काल था उसमें भी किसानों के लिए काफी मेहनत किया था और उसके साथ साथ धान अधिप्राप्ति की हम बात करें तो धान की काफी खरीदारी ये करते हैं और जहां तक किसानों का नाम जुड़वाना होता है वोटर लिस्ट में भी जुड़वाने का भी काम किया है। इनसे खुद हम जानते हैं। चलिए पहले आपका स्वागत है। सबसे पहले तो हम एवी न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया करते हैं, आपने समय निकालकर हमारे साथ दिया। और हम बघेनी पंचायत के समस्त जनता, बघेनी पैक्स के सारे सदस्य लोग को प्रणाम करते हैं। हमने बघेनी पैक्स के लिए बहुत कुछ किया है। बघेनी पैक्स के समस्त किसानों के लिए हमने धान अधिप्राप्ति, खाद वितरण का काम हमने अपने स्तर से भरपूर प्रयास किया है कि किसी को परेशानी नहीं हो। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान खरीद का हमने प्रयास किया कि सारे किसानों को उचित लाभ मिले। यही सब है। हम पैक्स में अभी कृषि यंत्र हमारे पास मिला हुआ है। अभी पैक्स में किसानों की सुविधा के लिए कृषि यंत्र मिला हुआ है, ट्रैक्टर भी मिलने वाला है। हमारा भरपूर प्रयास रहेगा कि हम सब गरीब साथी, गरीब किसान, सारे पंचायत के किसानों का मदद करें। हम अपने स्तर से भरपूर प्रयास करते हैं कि हम सबके सुख दुख में शामिल हो और सबके हित में काम करें। ये हमारा निरंतर प्रयास रहता है। अच्छा, जहाँ तक धान अधिप्राप्ति की जो होती है, धान की खरीदारी होती है, पंचायत में देखा कि बहुत सी पंचायतें हम देखा कि लोग जाकर धान गोला पे खरीदते हैं, आने पौने दाम में बेचते हैं, लेकिन आपके यहाँ इस तरह की शिकायतें नहीं मिली तो आपको कितना मेहनत करना पड़ा? हमारा हमेशा प्रयास रहता है कि किसान हमारे यहाँ सुखी रहे। हम उनको चूँकि हमेशा सुख दुख को समझते हैं। हम भी चूँकि किसान हैं, हम भी अपने यहाँ के मतलब अच्छे किसान, हमारे यहाँ खेती होता है, हम भी बहुत खेती किए हुए हैं। तो हमारा प्रयास रहता है कि सरकार का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, जो उनका उचित रहता है, उनके हम हित में हमेशा प्रयास करते हैं कि उनका काम भी उचित रेट मिले। कम जो भी खाद का है, कम कीमत में खाद उनको उपलब्ध हम लोग करा सकें। वही सब हमारे तरफ से किया जाता है। जिस तरह खाद की अन्य जगह किल्लत होती है, अगर प्रदेश में किल्लत होती है, लेकिन आपके पंचायत में अभी तक वो खाद की किसी प्रकार की शिकायत नहीं मिलती है, तो खाद किस तरह आप किसानों तक पहुंचाते हैं? हमें क्योंकि हम लोग का सहकारी समिति होता है, हम लोग को इफ्को के द्वारा खाद उपलब्ध कराया जाता है। एक दायरा होता है, हम लोग को आवंटन किया जाता है खाद का कि आपको 300 बोरा 500 बोरा जैसा होता है उस हिसाब से हम लोग आवंटित किया जाता है। लेकिन हमने कभी कभी उस तरह का भी प्रयास किया है कि हमने जैसे कि बाहर से भी दुकानदार वगैरह से भी खाद ला के उसी रेट में अपने ट्रैक्टर से कोई उसका किराया न जोड़ के उसी रेट में हमने किसानों को भी उस स्थिति में हमने खाद उपलब्ध कराया अपने पंचायत को। हमने किसानों के लिए मतलब अपने स्तर से हर प्रयास किया है कि उनको कोई असुविधा नहीं। जिस तरह किसानों का वोटर लिस्ट में नाम पिछले बार 854 कुछ 889 कुछ करके था, लेकिन इस बार कितने किसानों की संख्या बढ़ी? पूर्व में किसानों का पैक्स में सदस्यता की जो संख्या थी 854 थी। अभी हमने अपने समय में 2089। यानी हमें कहें कि किसानों की तादाद यहाँ बढ़ रही है। हाँ, दिन बढ़ रही है और आगे भी मेरा प्रयास है जो भी लोग सदस्य बनना चाहेंगे उनको हम सदस्य बनाएंगे। जो धान खरीदारी का जो लक्ष्य होता है, तो लक्ष्य को आपने पूरा किया है, उससे ज्यादा खरीदारी किया? नहीं, धान खरीदारी का लक्ष्य था तो कुछ अड़चन आने की वजह से हम उसको पूरा नहीं कर पाए। लेकिन हमने मतलब हमेशा प्रयास किया है कि किसानों का अधिक से अधिक धान खरीदें और उसको पूरा करें। अच्छा, दूसरा सवाल कि एक आपका चुनाव चिन्ह ब्लैक बोर्ड बना हुआ है, जो भी एक जुड़ता हुआ है जो किसान, जो आज जो भी आप किसान मिल रहे हैं, जो नए किसान, जो युवा जो किसान खेती जो कर रहे हैं, वो पढ़े लिखे होते हैं, तो जो एक से आपका चुनाव चिन्ह अगर जो मिला हुआ है ब्लैक बोर्ड, तो उसके क्या संकेत जाता है? शिक्षित युवाओं और शिक्षित लोग के लिए होता है कि क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में ब्लैक बोर्ड का बहुत बड़ा महत्व होता है।
उसी तरह हमको भी खुशी हुई जान के कि हमें चुनाव चिन्ह के रूप में ब्लैक बोर्ड प्राप्त हुआ है। तो इसीलिए हम सारे लोग से, अपने पंचायत के लोग से, अपने पंचायत के टैक्स मतदाता से अपील करेंगे कि आप हमें ब्लैक बोर्ड छाप पे मोहर लगाकर हमें भारी से भारी मतों से विजय बनाए। आपका बेटा, आपका भाई हमेशा आपके लिए, हमेशा आपके सुख दुख में दिन हो या रात हो, हमेशा आपके लिए तैयार है, खड़ा रहे। अपने लिए मतलब आपके लिए अगर हमें जान भी देना पड़े तो हम पीछे नहीं हटने वाले हैं। सरकार द्वारा बहुत से किसानों के हित के लिए कार्य चलाए जाते हैं, कार्यशाला वगैरह, ताकि आपके पंचायत वगैरह में कार्यशाला किसानों के लिए किया जाता है? हाँ, कभी कभी कार्यशाला का किया जाता है। हमारे यहाँ किसानों को जानकारी दी जाती है कि खेती में कैसे करना है, खेती को कैसे आगे बढ़ाना है, उसमें कैसे उत्पादन बढ़े, यही सब होता है। ऐसा कौन कौन सा आपने कार्य किया है इस आधार पर आप वोट मांग रहे हैं? हमने चूँकि अपने समय में धान अधिप्राप्ति का कार्य पिछले जो देश थे उनसे काफ़ी हमने आगे काम किया है। कोई बगनी में पैक्स को नहीं जानता था कि बगनी में पैक्स भी है, क्योंकि जब भी होता था तो उन्हें मतलब कुछ पता ही नहीं चलता था यहाँ के लोगों को कि पैक्स भी होता है। तो देखिए, हमने अपने समय में बढ़ चढ़ कर धान अधिप्राप्ति का कार्य किया, खाद का वितरण किया और खुले में, मतलब खुले किताब की तरह हमने काम किया, जो किसी से छुपा नहीं। हमारे पंचायत के सभी लोग जानते हैं कि नहीं, मतलब पैक्स कुछ होता है, उस पर हमने किया है। कृषि यंत्र भी हमने मंगाया है, गोदाम भी हमने बनवाने का प्रयास किया है। पूर्व में चूँकि जो भी हमको 4 साल बाद में मिला, वो मिल वगैरह मिला था तो जीर्ण सी अवस्था में था, हमने सारा उसको बनवाया, उसका कर्ज चुकाया। हमने अपने समय में हमने गोदाम बनवाने का काम किया है, कृषि यंत्र लाया, धान अधिप्राप्ति का कार्य हुआ, खाद वितरण का काम हुआ, जो भी हर संभव प्रयास हमने किसानों के हित में किया है। एक अंतिम सवाल, आप किसानों से क्या अपील करना चाहेंगे? 29 तारीख को जो है मतदान होना है। हम अपने समस्त किसान भाई, समस्त मतदाता से, बगनी पैक्स के सारे बंधु भाई से, माता पिता बहन से अपील करना चाहते हैं कि आपके लिए हमने जब भी हम चुनाव जीते तो आपके लिए हमने हमेशा मतलब आपके सेवा में हम खड़े रहे। तो अब 29 तारीख को चुनाव है, आप लोग से अपील है कि आप वो ब्लैक बोर्ड छाप के हमें मोहर लगाकर भारी से भारी मतों कि आपको कहीं से कोई टैक्स में कोई समस्या नहीं आए, आपका धान का उचित मूल्य मिले, खाद में कोई दिक्कत नहीं हो। हमसे जो भी हर संभव होगा उसके लिए हम प्रयास करेंगे और बिल्कुल आपके लिए खड़े रहेंगे। ये थे चंदन कुमार सिंह और इनका साफ तौर पर मानना है कि जो चुनाव हो रहा है, चुनाव तो अलग बात है, लेकिन किसानों के हित के लिए उन्होंने बहुत से कार्य किया है और सरकार की जितनी भी योजनाएं चलती है वो धरातल पर उन्होंने उतारने का प्रयास किया है। और जो धान अधिप्राप्ति की जो खरीदारी होती है उन्होंने भी पूरा लक्ष्य भी पूरा किया है और इस बार भी चुनाव मैदान में है और इनका चुनाव चिन्ह ब्लैक बोर्ड छाप है। इन्होंने सब जनता से अपील किया है, किसानों से अपील किया है कि फिर मुझे मौका दें ताकि और हम किसानों को कहीं न कहीं बेहतर करें। और जो नई नई तकनीकी से जो खेती हो रही है, जो नए नए यंत्र आ रहे हैं बाजार में, उस यंत्र को भी यहाँ पर लाया गया है और किसानों के बीच दिखाया जाता है, उसको बताया जाता है और कैसे खरीदारी करनी है उसके बारे में समझाया जाता है। तो कहीं न कहीं अब यह देखना होगा यहाँ के किसान क्या पुनः अगर चंदन सिंह को चुनती है तो कहीं न कहीं इस पंचायत की तकदीर बदलेगी। इस समय कैमरामैन सत्येंद्र के साथ अशोक कुमार सिंह, एबी न्यूज, बघनी।